जय हिंद साथियों, एग्जाम टॉपर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने राष्ट्रपति के बारे में समझा था कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, इसके निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं या कौन कौन भाग नहीं लेते हैं। आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, महाभियोग प्रक्रिया की राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस प्रकार चलाई जाती है, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है। बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम लोग महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं। इससे पहले अनुच्छेद 59 और 60 के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो अनुच्छेद 59 है, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की शर्तों के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की शर्तों के बारे में है कि यदि कोई सदस्य संसद या विधानमंडल का सदस्य है तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति संसद और विधानमंडल का सदस्य है और फिर भी राष्ट्रपति बनता है तो जिस दिन से वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा उसी दिन से उसका संसद या विधानमंडल की सदस्यता जो है वो स्वतः ही रिक्त हो जाएगी, अर्थात खत्म हो जाएगी। उसे इस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति से संबंधित शपथ का वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो जो राष्ट्रपति को शपथ है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। अब आते हैं अपन आज के महत्वपूर्ण टॉपिक महाभियोग के ऊपर, जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग। महाभियोग क्या होता है तो देखिए, जानते हैं महाभियोग के बारे में। तो महाभियोग है यह राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। अब हम जानते हैं कि राष्ट्रपति को पद से किस स्थिति में हटाया जा सकता है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर होते हुए संविधान का उल्लंघन करता है या अतिक्रमण करता है तो इस स्थिति में उस राष्ट्रपति के विपक्ष में महाभियोग चलाया जाएगा। और महाभियोग का एक नियम होता है कि जब भी कभी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई जाती है तो उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि आपके ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलने वाली है। अब सवाल ये बनता है कि आखिर 14 दिन पहले ही क्यों सूचित किया जाता है। तो 14 दिन पहले इसलिए सूचित किया जाता है कि जो सदस्य होते हैं जो महाभियोग लाना चाहते हैं वो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित इसलिए करते हैं कि आपके पास 14 दिन का समय है। यदि आप अपने बचाव में अपना पक्ष रखना चाहते हैं कि नहीं, हमने संविधान का उल्लंघन नहीं किया और ना ही कोई अतिक्रमण किया है, तो उसको बचाव के लिए अपनी
सफाई देने के लिए 14 दिन का समय होता है। यदि 14 दिन में वह यह सिद्ध कर देता है कि हम निर्दोष हैं, हमने किसी भी प्रकार से संविधान का कोई भी उल्लंघन या अतिक्रमण नहीं किया है, तो वह प्रस्ताव, महाभियोग का प्रस्ताव जो है वहीं पर स्थगित हो जाता है। लेकिन यदि वह यह सिद्ध नहीं कर पाता है तो फिर सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। और जो महाभियोग का प्रस्ताव है ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। बस कंडीशन यह होती है कि जिस किसी सदन में लाया जाता है उसके 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। जब 1/4 सदस्यों का समर्थन होता है तो वह प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी आ जाता है। उसके बाद सदन में प्रस्ताव आ गया है तो वहां पर जो सदस्य उपस्थित होंगे उसकी 2/3 बहुमत से यदि वह पारित हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा से, तो वह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो उसी समय से राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। अब स्थिति ये बनती है कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है। तो देखिए, राष्ट्रपति की प्रक्रिया में लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस मनोनीत सदस्य। देखिए, यह हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया पढ़ी थी तो उसमें बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग यह प्रस्ताव लाया जाता है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। और इसके अलावा महाभियोग की प्रक्रिया में दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया में विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं जबकि मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। और देखिए, जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से शामिल की गई है। और महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और यदि जब महाभियोग संसद के दोनों सदनों में लाया जाता है और इन दोनों में यदि मतभेद की स्थिति बनती है तो इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। और वर्तमान में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है और जो उपराष्ट्रपति होता है इनके ऊपर भी महाभियोग चलाया जाता है। लेकिन जो संविधान है उसमें मुख्य रूप से राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का शब्द का यूज किया गया है। लेकिन जो राष्ट्रपति, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उपराष्ट्रपति, उनके लिए संविधान में महाभियोग प्रक्रिया का शब्द यूज नहीं किया गया है। उसके लिए कहा गया है कि इनको पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया जैसी ही प्रक्रिया के माध्यम से इनको पद से हटाया जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि महाभियोग शब्द तो केवल राष्ट्रपति के लिए यूज किया गया है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रक्रिया जैसी ही प्रक्रिया अपनाई जाती है, ना कि महाभियोग प्रक्रिया। जैसे वर्तमान में आपने भी कुछ समय पहले सुना होगा कि दीपक मिश्रा जो अपने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उनके प्रति महाभियोग चलाया गया था, लेकिन महाभियोग नहीं होता, वो महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया होती है। इसी के साथ अब अपना जो अगला लेक्चर होगा वो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में होगा और उसमें अपन लोग जानेंगे
कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या होती हैं, उसकी कार्यपालिका शक्तियां क्या होती हैं और न्यायपालिका शक्तियां क्या होगी, और भी आगे कुछ देखेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा और समझा होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, और यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको हमारा पढ़ाना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।